हेलो एवरीवन, क्लासरूम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो देखो भाई, काफी दिनों बाद में आपको वीडियो मिल रही है और आपके एग्जाम बहुत नजदीक है। आई थिंक आज से करीब आपको 20 या 25 दिन आपके बचे हुए हैं एग्जाम के लेके। और इवन बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो पेपर है वो भी लास्ट में रखा गया है इस वाले सेशन में। अगर मैं बात करूं 2023 टू 24 की अगर बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आज जो चैप्टर्स के क्या करेंगे, हम फटाफट रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। इस वाली क्लास का पर्पस मेरा क्या रहेगा कि भाई आपको जल्दी से जल्दी टाइम से पहले, मतलब एग्जाम से 10 दिन पहले तक मैं आपको पूरा कंटेंट, इवन हर चैप्टर का एक समराइज आपको क्या देना चाहूंगा, ओवरव्यू देना चाहूंगा। मतलब यहां से आपको फटाफट से हम क्या कर लेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, 10 दिन में चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आज मैंने सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर की तरफ से आपको क्या किया है, पहला चैप्टर उठाया है। याद रखिएगा दोस्तों, मैंने चैप्टर आपको इस सीक्वेंस में उठाया है कि मतलब आपको जहां से ज्यादा वेटेज और ज्यादा स्कोर करने में हेल्प मिले। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है बहुत आसान है, कुछ फॉर्मूलों के बेसिस पर है। अगर वो फॉर्मूले आपको अच्छे से आते हैं तो ज्यादा कुछ कैलकुलेशन का भी नहीं है कि आपको कोई हार्ड कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इन वाली चैप्टर्स की अगर बात करते हैं तो ये बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस हैं। फॉर्मूले को एक बारी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, इनके बेस पर फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइएगा मेरे फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 की बात करता हूं, जो कि क्लास 10th का स्टैटिक्स चैप्टर है। ठीक है, इसमें स्टैटिक्स से रिलेटेड हमें टेबल्स फॉर्मेट करनी पड़ती हैं, मीन, मोड, मीडियन कैलकुलेट करने होते हैं, और कुछ मेथड्स गिवन है कि भैया आपको मीन कैलकुलेट करना है, कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, उसके भी कैलकुलेट करने की 3 मेथड, डायरेक्ट, अज्यूम मीन मेथड, और अगर मैं बात करता हूं 3rd नंबर की, जो कि स्टेप डेविएशन मेथड है। पहले में हम क्या करेंगे, मीन को कंप्लीट करेंगे, फिर इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा इस पूरे चैप्टर को, फिर उसके बाद मोड, और उसके बाद उस पर बेस क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के बाद में मैं क्या करूंगा, मीडियन, और मीडियन पर बेस जो क्वेश्चंस होंगे वो यहाँ पे कंप्लीट करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप फटाफट से क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो 11 12 के भी लिए मिल पाए। ठीक है, चलो आइएगा मेरे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और इवन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड की बात करता हूं कि भैया डायरेक्ट मेथड क्या है। ठीक है, मीन ग्रुप की बात करें, मीन ग्रुप में डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड से सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करता हूं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें 5th क्लास से सिखाया जाता है। क्लास 5th से अगर मैं बात करता हूं तो वहीं से मीन कैलकुलेट करना सिखाया जाता है। मीन क्या होता है, हमने बचपन में मीन कैसे कैलकुलेट किया था, मैं एक बारी थोड़ा सा हल्का सा बताना चाहूंगा। जैसे आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स हैं आपके पास में, जैसे 5 है, ठीक है, 10 है, 15 है और 20 है। ठीक है, ये 4 नंबर है और आपको बोला जाए फाइंड आउट द मीन, फाइंड आउट द मीन। तो आप कैसे मीन फाइंड किया करते थे, मैं बताता हूं। इसको एक्स बार से डिनोट किया करते हैं, पहली चीज। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, किसको, मीन को। ठीक है, तो इसका कैसे आपको सिखाया होगा टीचर ने, मैं बताता हूं। इन सब नंबर्स को ऐड किया होगा, 5 + 10 + 15 + 20, ऐसा किया होगा, डिवाइड बाई कितने नंबर हैं ये टोटल, 1 2 3 4, टोटल नंबर कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 से इसको डिवाइड किया होगा। तो इसको टोटल अगर मैं करूंगा, यहां से कितना आएगा, 4 15 15 30 30 30 + 20, 50 हो गया क्या, 50 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 50 डिवाइड बाई 4। सही है क्या, चलो एक बार दोबारा ऐड कर लेते हैं, 20 30 30 एंड 20, 50 हो गया। चलो 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, ये आएगा 12 पॉइंट, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 2, यहां से कितना आएगा 25, 25 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12.5 आएगा, कितना आएगा 12.5। अगर मैं बात करता हूं मीन की, तो इन डेटा का मीन क्या हो जाएगा भाई, इन चारों का मीन क्या होगा, तो आप आंसर कर सकते हो सर, मीन जो मिलेगा वो मीन होगा कितना, 12.5। अब एग्जैक्टली अगर मैं मीन की बात करता हूं, इसके बेसिक मीनिंग की बात करता हूं, तो सर इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है वो बता दीजिए। सुनिए, मीन मतलब वो डेटा अगर कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है डेटा, ठीक है, अगर डेटा कंटिन्यूअस फॉर्मेट में है तो इसके मिड में कहीं इन दोनों का एवरेज, ठीक है, इन दोनों का एवरेज
जो डेटा मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। कई बार इसको एवरेज के नाम से भी जाना जाता है, मीन को एवरेज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एवरेज। तो दोनों में डिफरेंशिएट अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो मेरे भाई एवरेज और मीन दोनों चीजें सेम है। ठीक है, चलो अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्या सर हम यही सीखने वाले हैं? नहीं, इस बारी आपका लेवल थोड़ा सा अप रखा गया है। तो देखो फिर नेक्स्ट लेवल की अगर बात करते हैं तो आपको टेबल में देने लग गई। ठीक है, यहां पे एक टेबल बनाई गई है, कुछ ऑब्जर्वेशन गिवन है, कितने स्टूडेंट्स का, 30 स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन गिवन है, जो कि क्लास 10th के हैं। किसके हैं? क्लास 10th के 30 स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन गिवन है। ठीक है, और वो ऑब्जर्वेशन किस चीज का है? ऑब्टेन मार्क्स का है। किसका है? ऑब्टेन मार्क्स का है। आपको यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स कितनी है? 10, 20, 36, 40, 50, 50, इस तरीके से आपको 95 तक के क्या गिवन है? ऑब्टेन मार्क्स गिवन है। नीचे क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। भैया ये नंबर जो है 10 प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 जो मार्क्स है कितने स्टूडेंट्स के हैं? 1 के। 20 मार्क्स कितने के हैं? 1 के। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं जैसे यहाँ पे 70 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स का नंबर कितना है? तो आपका आंसर होना चाहिए 4। कितना है? 4। ऐसे ही अगर बोल दे कि सर 92 कितने के आए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3 स्टूडेंट्स को 93 मार्क्स आए हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस टेबल का मीनिंग ये होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बेसिक मीनिंग हम समझ चुके हैं। सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो कैलकुलेट करने का सीधा तरीका होता है भैया, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, कितने स्टूडेंट्स को ये मिले हैं, इनको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहां पे अगर मैं इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूं, तो देखो इसको इस तरीके से कहेंगे, 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। समझ रहे हो? एक वर्ड आ रहा है जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। तो भैया फ्रीक्वेंसी होती है कितने स्टूडेंट्स वो मार्क्स लेके आए हैं। मतलब ये जो डेटा ऊपर लिखा हुआ है, ये डेटा जरूरी नहीं है मार्क्स हो, ये आपको मार्क्स भी मिल सकते हैं, ये आपको एज भी मिल सकता है, ये आपको हाइट भी मिल सकता है। ठीक है, तीनों चारों चीजों कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे कोई डेटा हो सकता है, मैं तो डेटा अज्यूम कर रहा हूं उसको। तो ये जो डेटा है ये कितने बारी रिपीट हुआ है, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक डेटा कितने टाइम रिपीट हुआ है वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपको कोई बोले 40 जो डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 4। कितनी है? 4। 70 का फ्रीक्वेंसी कितना है? तो 4। क्या रहेगा? 4। तो भैया इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। और FI मतलब होता है इनिशियल फ्रीक्वेंसी। समझ गई मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? आई होप ये बात यहां तक आप समझ पाए होंगे। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे वो मैं सिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो आप टेबल में क्या करेंगे, इस तरीके से टेबल फॉर्मेट करेंगे। कौन सी वाली टेबल? यही वाली टेबल आप क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मेट करेंगे और इसको वर्टिकली फॉर्मेट करेंगे। और आप क्या करोगे, ये जो होता है ऑब्टेन मार्क्स, इसको एक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स से डिनोट किया जाता है। अगर इनिशियली की बात करें तो XI से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दो चीजें आप सीख चुके हो। ठीक है, इसको क्लास कहो, ठीक है, या फिर इसको क्लास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो दो चीजें, फ्रीक्वेंसी हो गई या इसको क्या कहेंगे? क्लास। ये क्लास हो गई जिसको XI से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? XI से। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा तो क्लास इंटरवल के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये इनिशियल चीजें हैं इसलिए इनिशियल बेसिस पर बता रहा हूं। ठीक है, तो देखो यहां से आप क्या करेंगे, जब कभी भी आपको मीन कैलकुलेट करना हो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो एक्स बार का वैल्यू हो जाएगा समेशन ऑफ FI, क्या होगा? XI डिवाइड बाय सम ऑफ क्या होगा? XI, सॉरी फ्रीक्वेंसी, क्या होगा? FI। ये जो होता है इस फॉर्मूले को कहा जाता है मीन। ठीक है, इससे मीन कैलकुलेट किया जाता है और इसी को डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट मेथड टू सोल्व मीन। डायरेक्ट मेथड क्या कहा जाता है? डायरेक्ट मेथड इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको, इस वाले फॉर्मूले को, अगर इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर रहे हो तो इसको कहा जाता है क्या? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, क्या कहा जाता है? डायरेक्ट मेथड। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया है
कि भैया हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड के बारे में सीखेंगे। सर डायरेक्ट मेथड क्या होता है? तो भैया डायरेक्ट मेथड इसको कहा जाएगा, अगर एक्स बार का वैल्यू मैं क्या करूं, डायरेक्टली क्या करूं, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करूं किसके साथ, यहां पे क्लास के साथ, ठीक है, और वहां से क्या कर दूं, इनका सम कर दूं। ये जो फॉर्मूला, ये जो साइन लगा हुआ है, इसको कहा जाता है समेशन, या सम का ये क्या होता है, ये सम का साइन होता है। सम मतलब एडिशन, ठीक है, मतलब जोड़ना, ऐड करना, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी क्या आ जाएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होगा, उसको नीचे से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा मीन। क्या मिल जाएगा, मीन। इसी को डायरेक्ट मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट मेथड। तो आइएगा इसको सीखते हैं, इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि सर इस क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। तो देखो मेरे भाई, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, चलो आइए सीखते हैं इसको। थोड़ा सा क्वेश्चंस को रख लेते हैं, ठीक है। लो भैया, यहां से इनको भी रब कर देते हैं, चलो इनको सबको रब कर देते हैं। अब आप सीख तो गए हैं, अब आप क्या करेंगे, इसको मैंने एक्स आई कहा था और इसको एफ आई कहा था। आप क्या कीजिए, एक्स आई एफ आई का एक क्या बना लीजिए, एफ आई एक्स आई का क्या बना लीजिए, कॉलम बना लीजिए, ठीक है। एक कॉलम अलग से बना लेंगे। आप इसको वर्टिकली ड्रॉ करना, ठीक है। मैंने इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया है, आप इसको वर्टिकली ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। आप इसको वर्टिकली ड्रॉ कर लेना। लो भैया, मैंने ये बना ली अपनी क्या, नेक्स्ट इसको सोल्व करने के लिए बनाया एक्स आई एफ आई, क्योंकि मुझे सम चाहिए एक्स आई एफ आई का, क्योंकि फॉर्मूला एक्स आई एफ आई का क्या होता है, सम होता है। मल्टीप्लाई कीजिए 10 इंटू 1, 10 आएगा क्या, क्या आएगा, 10 आएगा क्या, ठीक है। चलो यहां से कितना हो जाएगा, 10। नेक्स्ट अगर आगे बढ़ता हूं 20 इंटू 1 तो क्या होगा, 20। नेक्स्ट 30 इंटू 3 क्या होगा, 6 इंटू 3 18, 1 3 9 1 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 0 1 6 0 आएगा क्या, ये 150 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12, 1 कैरी 1 1 1 12, ठीक है। नेक्स्ट अगर बढ़ूंगा तो कितना होगा, 240, नेक्स्ट 280, नेक्स्ट 72, कितना होगा 72, 80। नेक्स्ट अगर बढ़ूंगा यहां से 6 1, ठीक है, एंड 16 1 17, कितना हो गया 17, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखो 6 और 27, कितना होगा 6 27 और 95। देख लीजिए, एक बारी देख लीजिए क्या सही से मल्टीप्लाई किया मैंने, एक बारी चेक कर लीजिए आप क्या सही से मल्टीप्लाई किया है। आई होप ये सारी चीजें करेक्ट होंगी, चेक करो आप भी चेक कर लीजिए, ठीक है। 276 176 और ये एकदम करेक्ट है, ठीक है। चलो भाई, नो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, चेक कर लीजिए। चलो अब इनको सम कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, इन सब का सम कर दीजिए। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मुझे पता है मीन का मतलब, मीन एक्स बार, उसका मतलब क्या होता है भैया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मुझे सम चाहिए होता है एफ आई एक्स आई का डिवाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है, मुझे ये चाहिए होगा। तो देखो ये रहा एक्स आई एफ आई, इस सब का सम कर दीजिए। और अगर आप सम करेंगे तो भाई मैं सम डायरेक्टली लिख दूं क्या, इसका डायरेक्टली लिख दूं क्या, तो देखो यहां से सम जो आएगा टोटल, ठीक है, टोटल की बात मत कीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्स आई एफ आई, सम ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से 1779 होगा। चेक करो आप एक बारी, इतना ही आ रहा है क्या, ठीक है, चेक कीजिए आप इतना ही आ रहा है क्या। इन सब डेटा को ऐड करने के बाद 1779 आएगा, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ऐड करता हूं, मुझे सम ऑफ एफ आई भी चाहिए, तो एफ आई का वैल्यू कितना है, 30 है, कितना है 30 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। आप ऐड कर लीजिए अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो, एफ आई कैलकुलेट कर लिया तो आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 1779 को डिवाइड कर दीजिए कितने से, 30 से, कितने से 30 से। आप 3 से कैंसिल करिए इसको, क्योंकि 0 मुझे कभी भी डिवाइड में प्रॉब्लम नहीं देता। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
10 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम कैंसिल होगा? 5 टाइम 15 टू 9 टाइम 3 टाइम, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 593 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से 10, तो अल्टीमेटली ये आ क्या जाएगा? 59.3। ये आ गया आपका, क्या आ गया? मीन आ गया। क्या आ गया? मीन। चेक कर लीजिए आंसर यही है क्या? 59.3 जो होगा इस ऑब्जर्वेशन के लिए, इस टेबल के लिए, ये जो सर्वे आपको गिवन है 30 स्टूडेंट्स का ऑब्टेन मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो आपको गिवन टेबल है, इसका फाइनली मीन क्या आएगा? 59.3 क्या होगा? इसका मीन होगा, ठीक है। इतना तो सबको मिलेगा। मीन का मतलब क्या होता है? ये वाला जो डेटा है 59.3 ये सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो इक्वली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा 59.3, ठीक है। तो यहां पे फाइनली मैं लिख देता हूं यहां से, ठीक है। एक्स बार विल बी इक्वल टू 59.3। ये सिर्फ आपको क्या करने के लिए दिया हुआ है? आपके क्वेश्चन में इस तरीके से, आपके एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सिंपल बेस क्वेश्चन है। मुझे सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से यहां पे मेंशन किया है। आपको क्वेश्चन जो होगा नेक्स्ट स्टेप, मतलब ये वाले क्वेश्चंस क्या होंगे? पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं देगा, ठीक है, आपको क्लास इंटरवल की फॉर्मेट में देगा। इस बारी देखो वही जो टेबल जो स्टार्टिंग में मैंने ली थी, मैं एक बारी दिखा देता हूं दोबारा से, ठीक है। ये वाली जो आपको टेबल दी हुई है, इस टेबल को मैं थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करता हूं, इसको छोटा करना, मतलब इसको कंसाइज करने की क्या करता हूं? ट्राई करता हूं। क्योंकि देखो ये वाला जो डेटा है इसको लिखने में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, और इस वाली टेबल को देखो आप, ये वाली टेबल, ठीक है। ये वही क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, लेकिन इसमें मैंने क्या मेंशन कर दिया है? इस बार एक नया चेंज किया है और उसको बोला है क्लास इंटरवल। इस बारी मैंने क्या कर दिया? जिन स्टूडेंट्स के नंबर क्या आ रहे थे? 10 to 25 आ रहे थे, मतलब जिन स्टूडेंट्स के नंबर 10 से 25 के बीच थे, वो सारे स्टूडेंट्स को काउंट करके यहां पे लिख दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फिर मैंने सेकंड क्लास इंटरवल क्या बनाया? यहां से 25 से 40, 25 से 40। तब मैंने यहां पे देखा कि सर 25 से 40 में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको काउंट करके मैंने यहां रख दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या किया? 40 से 55, 55 से 70, और यहाँ पे 70 to 85 और 85 to 100, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स को अलग अलग मैंने क्या कर लिया? काउंट किया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में मेंशन कर दिया। तो देखो इस ऐसा करने से फायदा क्या हुआ? फायदा एक सबसे बड़ा तो ये हुआ कि जो बड़ी टेबल थी वो छोटी हो गई, ठीक है। दूसरी बात, इसको सोल्व करने में ज्यादा आसानी रहेगी कंपेयर टू फर्स्ट टेबल के, ठीक है। तो सर इसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा क्लास इंटरवल के बारे में सिखाना चाहूंगा। सर क्लास इंटरवल क्या होता है? सुनिएगा। क्लास इंटरवल की अगर बात करते हैं, इसमें 2 तरीके का डेटा होता है, ठीक है। इंटरवल, ठीक है, इसमें 2 तरीके का डेटा होता है। कौन कौन सा डेटा होता है? एक तो इसमें होती है लोअर लिमिट। क्या होती है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट डेटा, ठीक है। और एक होता है इसमें अपर, अपर लिमिट डेटा, ठीक है। 2 तरीके का डेटा इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और सब ये अब लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, ये भी बता दीजिए। तो सुनिए मेरी बात, सुनो इधर देखो। मैं एक क्लास इंटरवल की बात कर लेता हूं, 10 to 25। ये इसमें जो है यहाँ पे जो 10 डेटा होगा, ये 10 जो होगा, स्टार्टिंग वाला जो डेटा होता है इसको लोअर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोअर लिमिट डेटा कहा जाता है, ठीक है। लोअर डेटा डायरेक्टली बोल देता हूं, लोअर लिमिट डेटा, ठीक है। और जो 25 है इस क्लास इंटरवल में, इसको क्या कहेंगे? अपर लिमिट डेटा कहेंगे, ठीक है। देखो अब सेम अगर आपसे इस इंटरवल की अगर बात कर ले, ठीक है, आपसे बोल दे कि इसमें लोअर लिमिट कितना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 25। सर अपर लिमिट कितना होगा? तो 40। अगर मैं यहाँ पे 80 to 85 की बात करूँ, 70 to 85 की बात करता हूँ, तो लोअर लिमिट डेटा कितना होगा? 70, और अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? और इनके लिए फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, इसको हमेशा फ्रीक्वेंसी से ही क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, FI से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 तरीके का मैंने डेटा यहाँ पे सिखाया।
सर क्लास इंटरवल में एक होती है लोअर लिमिट और एक होती है अपर लिमिट, ठीक है। डेटा के बारे में मैंने आपको बताया। अब सुनिए यहां से, अब यहां पे आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सर डायरेक्ट मेथड का आपने जो सिखाया है वो डायरेक्ट मेथड क्या है, मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूंगा इसमें, ठीक है। आपने जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपने बताया है एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय क्या होता है, सम ऑफ एफ आई होता है। चलो ठीक है सर, हम आपकी बात से क्या है, एग्री हैं, ठीक है। यहां पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मैं फ्रीक्वेंसी को तो ऐड कर लूंगा सिंपली। चलो ये नीचे वाला डेटा तो बन जाएगा, बट सर ऊपर वाला डेटा कैसे लेके आएंगे? क्यों? क्योंकि मेरे पास एफ आई तो है बट एक्स आई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स आई इस बार आपको किस में दी है, क्लास इंटरवल में दिया है। यही तो मैंने कहा, इस बार ही आपको जो डेटा मिलेगा तो वो किस में मिलेगा, क्लास इंटरवल की फॉर्मेट में मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास मार्क्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके लिए एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसको मैं क्लास मार्क्स के नाम से क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर रहा हूं। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? चलो मैं इसको एक बारी फटाफट से इस डेटा को क्या कर लेता हूं, मेंशन कर लेता हूं, ताकि आप इसको नए लेवल पे सोल्व कर सकें, ठीक है। देखो क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल, इधर क्लास इंटरवल ले लेते हैं और यहां पे फ्रीक्वेंसी, मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, ठीक है, मार्क्स को फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है वो देखिए आप। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उसके लिए आपको क्या करना है, सुनिएगा। कहां से स्टार हो रहा था, 10 to 25, कितना हो रहा था, 10 to 25। नेक्स्ट क्या था, 25 से, यहां से 25 से 40, कितना था, 25 से 40, देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। 40 to 50, 40 to 55, ठीक है। 55 to 70 कितना आ रहा है, 55 to 70 कितना आ रहा है, 55 to 70, 70 to 85 कितना आ रहा है, ये छोटा हो गया, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं, ठीक है। लो भैया ये जगह कम पड़ेगी, इसलिए इसको थोड़ा सा रब करके मैं दोबारा से बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्लास इंटरवल, ठीक है, 10 to 25, ठीक है, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 और 85 टू क्या आएगा यहाँ पे, देखो 85 भी है क्या, 85 टू 100, 85 टू, ठीक है। ये तो क्लास इंटरवल हो गया। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को भी लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो फ्रीक्वेंसी को भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कितना होगा फ्रीक्वेंसी, कितना कितना दे रखा है, एक बारी चेक कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। 3237, 237, इसको अलग मार्क से अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 237, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 237 डबल ट्रिपल 6 ट्रिपल 6 6 6 6। देखो सबसे पहला काम तो आप फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए, एफ आई, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, टोटल कितना दिया हुआ है, ये टोटल कितना आ रहा था, 30 आ रहा था, कितना आ रहा था, 30, क्योंकि आप ऐड करके देख लीजिए 30 आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से क्लास मार्क्स कैलकुलेट करना है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स आई से। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं एक्स बार की, तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई होता है, ठीक है, डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई, ठीक है, ये होता है। अब फॉर्मूले में जो एक्स आई है वो तो मुझे लाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो देखो ऐसा करने के लिए क्लास मार्क्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और क्लास मार्क्स एग्जैक्टली होता क्या है वो पहले सीख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको अलग से सिखा देता हूं। क्लास मार्क्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्लास मार्क्स अगर कैलकुलेट करना है तो यहां पे बता देता हूं, क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स क्या होता है सर, वो होता है लोअर लिमिट डेटा, लोअर लिमिट डेटा प्लस अपर लिमिट डेटा, अपर लिमिट डेटा,
इनको ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इनको ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक स्पेशल बात और बताना चाहूंगा, ठीक है, इसी में क्लास इंटरवल की हमेशा याद रखिएगा, जो आपको क्या यहां से क्लास इंटरवल मिलेगा, वो क्लास इंटरवल पहली चीज कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, और क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरा अगर मैं बात करूं, इनमें डिफरेंसेस क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफरेंस क्या होना चाहिए यहाँ पे, सेम, क्या होना चाहिए, सेम। चेक कर लेते हैं एक बारी। देखो यहां से अगर डिफरेंस चेक करोगे तो कितने का आ रहा है, 15 का, कितने का आ रहा है, 15। यहां भी कितने का चल रहा है, 15 का। यहां भी कितने का चल रहा है, 15 का। आप चेक करिए, आपको क्लास इंटरवल जो है उनमें जो डिफरेंसेस मिलेगा वो हमेशा सेम मिलेगा। अगर सेम नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, पहली चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट होना चाहिए। 10 to 25 से यहाँ पे 25 पे खत्म हुआ है तो 25 से ही स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ 25 से एंड किया और यहाँ 26 से स्टार्ट करेंगे। हमेशा कंटिन्यूअस फॉर्मेट क्या होगा, जैसे यहां से 10 to 25, यहां से फिर क्या होना चाहिए, ये 25 से स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट जो अपर लिमिट है उस अगले वाले की लोअर लिमिट होनी चाहिए, जो इसकी अपर लिमिट है इसकी लोअर लिमिट होनी चाहिए। हमेशा ये इसी सीक्वेंस में चलता है, अगर नहीं है तो इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में ऐसे एक दो क्वेश्चंस मेंशन भी किए गए हैं जिनमें कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट इनको कॉन्टिन्यूअस बनाया है। ठीक है, चलो उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसी को यहां से xi कैलकुलेट करनी है तो आप क्या कीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो फाइनली देखो आप इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा, 35। कितना आएगा, 35। चेक कीजिए 35 आ रहा है क्या, चेक कीजिए 35 आ रहा है क्या। 35 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 17.5। कितना आएगा, 17.5। कैसे आया, समझ में आया क्या, 10 + 25। चेक कर लीजिए इधर, 10 + 25 डिवाइड बाई 2, 35 डिवाइड बाई 2, तो अल्टीमेटली 17.5। कितना आएगा, 17.5। अब देखो आप सबके लिए नहीं करना है, आपको ऐसा आपको सबके लिए नहीं कैलकुलेट करना है कि सर यहां कैलकुलेट कर लिया तो इन दोनों को ऐड करके फिर यहां लिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा इनमें डिफरेंसेस कितने कितने का चल रहा है, क्लास साइज कितने का है, 15 का है। तो आप 15 ऐड करते हुए नीचे आ जाइए। कितना, 15 ऐड करते हुए नीचे आ जाइए। नेक्स्ट डेटा क्या आ जाएगा, अगर 15 इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा, करीब आएगा 32.5। कितना आएगा, 32.5 आएगा। नेक्स्ट अगर इसमें 15 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 47.5। कितना आएगा, 47.5 लिख देता हूं, 47.5। ठीक है, अगला डेटा इसमें 15 और ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा आपका, यहां पे 62। कितना आएगा, 62.5। लो भैया ये हो गया। नेक्स्ट डेटा क्या आएगा इसमें, 77.5। क्या आएगा, 77.5। ठीक है, नेक्स्ट डेटा अगर इसमें ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 92.5। कितना आएगा, 92.5। लो भैया 92. तो अल्टीमेटली हमारे पास अब xi भी आ चुका है। अब ये क्वेश्चन वैसा ही बन गया है जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाया था। अरे भाई ये जो क्वेश्चन है अब यहां से, ठीक है, वैसा ही हो चुका है जैसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट आपको समझाया ना। फ्रीक्वेंसी दी हुई है और xi आपको दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहां से आपको कैलकुलेट करना है यहां पे मीन। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, एक कॉलम और बना लेना है। ठीक है, लो भैया एक कॉलम और बना देता हूं यहां पे। ठीक है, क्या बनेगा, xi fi या fi xi बोल दीजिए, एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लाई कोम्युलेटिव होता है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यहां रखिए, इसको मल्टीप्लाई करके यहां रखिए, इसको मल्टीप्लाई करके यहां, इसको मल्टीप्लाई करके यहां, और इनको मल्टीप्लाई करके यहां। एक बात याद रखिए, जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो अपना पेन और पेपर लेके बैठे। ठीक है, पेन और अपना रफ पेपर लेके बैठे और साथ साथ में करने की ट्राई किया करो ताकि आप साथ साथ में ही सारी चीजें सीख जाओ। ठीक है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, फटाफट ये कितना आएगा, 35 आएगा क्या,
35 आएगा क्या? जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसको, 32 को 32.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो क्या आएगा, 97.5 आएगा, 97.5। लो भैया मैं डेटा लिख देता हूं फटाफट, 97.5। आई होप आप मल्टीप्लाई वगैरह तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डेटा क्या आएगा, 332.5। नेक्स्ट डेटा क्या आ जाएगा यहां से, 375.0, तो 0.0 लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो 465। नेक्स्ट अगर आप बढ़ेंगे तो यह आएगा 555। क्या आएगा, 555। देख लीजिए, चेक कर लीजिए और इसका सम कर लीजिए। क्या कर लीजिए, इसका सम कर लीजिए। सम कितना कितना आएगा चेक कर लीजिए। क्यों, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए ना। देखो ये क्लास मार्क्स में हटा रहा हूं यहां से, आई होप आप सीख गए होंगे, ठीक है, और अपने नोटबुक में नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये वाला आपको क्या करना है, इसका सम करना है, क्योंकि फॉर्मूले में यही है एक्स आई एफ आई। इसका जब सम करेंगे तो वो कितना आएगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आप यहां पे क्या कर लेना, इसको ऐड कर लेना। क्या कर लेना, ऐड। तो देखो इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आई एफ आई कितना आएगा, 1860। कितना आएगा, 1860। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका टाइमिंग क्या कर सकूं, टाइम सेव कर सकूं, वीडियो ज्यादा लेंदी ना बने, ऐसा इसलिए किया जा रहा है। मेरा पर्पज आपको सिखाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना नहीं है, मेरा पर्पज आपको यहाँ पे स्टैटिक्स सिखाना है, ठीक है। तो मीन आ गया और एफ आई का सम कितना है, 30 है। जब आप इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो फाइनली ये आएगा कितना, 59.3 आएगा। कितना आएगा, 59.3। चेक कर लीजिए आप, यही आ रहा है क्या, या 62 आएगा, ओ सॉरी 62। कितना आएगा, 62। देखो कैंसिल करते हैं 3 से, 3 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम 2 टाइम, तो मीन कितना आ जाएगा, एक्स बार मीन कितना होगा, 62। लो भैया ये क्लास इंटरवल वाला भी हो गया। क्या हो गया, क्लास इंटरवल वाला भी हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, मीन कैलकुलेट करना होता है। अब देखो पहली चीज मैंने आपको क्या सिखाई, मैंने डायरेक्ट मेथड सिखाने की कोशिश की है, बट आपको नॉर्मल डेटा गिवन था, उसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको मीन कैलकुलेट करना था, ये रहा मीन कैलकुलेट करना था। उसमें सिर्फ आपको एक्स आई गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन था। आपने क्या किया, एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करके पर्टिकुलरली इनका एडिशन करके फॉर्मूले में पुट कर दिया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड के लिए, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपने टोटल कैलकुलेट किया तो यहां से आपका एक्स बार आ रहा था 59.3। क्या आ रहा था, 59.3 आ रहा था। फिर मैंने एक स्टेप और आगे बढ़ाया, तो आपका एक स्टेप और आगे बढ़ाने पर एक नई चीज आपके सामने इंट्रोड्यूस हुई, जिसको क्लास इंटरवल के नाम से कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा गया, क्लास इंटरवल। इसमें कुछ आपको मैंने बताया, इसको क्लास कहा जाता है। क्लास में ये लोअर लिमिट डेटा होता है या अपर लिमिट डेटा होता है, ठीक है। फिर मैंने इसको सोल्व करने के लिए आपको कहा फॉर्मूला सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और एक्स आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होती है भैया, आप यहां से क्लास के जो डेटा है उन दोनों का सम करिए, लोअर प्लस अपर लिमिट का सम करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो एक्स आई आएगा। पर्टिकुलरली ऐसा ही किया मैंने, इन दोनों का सम किया, 2 से डिवाइड किया, ऐसे ही डेटा मिलता गया, एक्स आई आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लाई करके एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर लिया। टोटल मैंने यहाँ पे सम कर लिया, इसका इस पूरे कॉलम का सम किया। सम करने के बाद क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली मेरे को क्या मिल गया, मीन मिल गया। क्या मिल गया, मीन। अब देखो इसी क्वेश्चन की अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूं तो ये दूसरा तरीका हो गया। अब मैं इसको सेकंड मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसको कहा जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड। याद रखिएगा दोस्तों, मीन कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले, ठीक है, 3 तरीके। पहला आपको डायरेक्ट मेथड। अब सर डायरेक्ट मेथड से ही हमने इनको सोल्व क्यों नहीं किया, इसकी क्या जरूरत पड़ी, तो वो भी सुन लीजिए। सुनिएगा भाई, डेटा अगर मैं बात कर रहा हूं, डेटा या टेबल जो आपको गिवन है, उसमें अगर डिजिट्स जो हैं, डेटा अगर आपको मैक्सिमम साइज में गिवन है, साइज जो है वो बड़ा है, साइज
जो है ज्यादा है। क्या है? साइज का अगर मैं बात करूं तो साइज अगर ज्यादा है, ठीक है, किसका, क्लास का या डेटा का जो साइज ज्यादा है, तो उनको मल्टीप्लाई करने में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो भैया कैलकुलेशन से बचने के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन से बचने के लिए आपका जो है स्टेप अज्यूम मीन मेथड और अज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड का क्या किया गया है, इंट्रोडक्शन किया गया है या रखा गया है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं भैया? जो आपका डेटा था, देखो पिछले वाले अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं उसमें तो आपको डेटा बहुत छोटे साइज में गिवन था, अगर बड़े साइज में गिवन होता तो बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, और ऐसा करने में ये क्या लेता, टाइम कंज्यूमिंग रहता है। इस चीज से बचने के लिए अज्यूम मीन मेथड को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। अब सर होता क्या है अज्यूम मीन मेथड, ये बता दीजिए। ठीक है, तो मैं एक बारी इसका डायरेक्ट आपको क्या लिख रहा हूं, यहां पे एक फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं अज्यूम मीन मेथड के लिए। देखो मैं ज्यादा बेसिक में नहीं जाऊंगा क्योंकि कि आपके एग्जाम बहुत नियर हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं मीन कैलकुलेट करने के लिए, ये भी एक मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या है, एक मेथड है, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। अब देखो यहां से कुछ चीजें यहां पे नई है, कुछ चीजें पुरानी ही हैं। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूंगा इस फॉर्मूले की, यहां पे फ्रीक्वेंसी तो सेम है सर, यहां पे दो चीजें नहीं मेंशन कर दी है, आपने कुछ न्यू मेंशन किया है। इसका मीनिंग क्या है, ये क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो देखो क्या होता है समझिएगा, यहां पे जो ए होता है, ए इसको बोला जाता है अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अज्यूम मीन बोल दीजिए, क्या बोलते हैं, अज्यूम्ड मीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, अज्यूम मीन, अज्यूम्ड मीन बोलते हैं। ठीक है, और डी आई जो है इसको बोला जाता है डेविएशन। क्या कहा जाता है, डेविएशन। याद रख लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ए जो है आपका अज्यूम्ड मीन है जो कि हम अज्यूम करेंगे। देखो इसके नेम में ही सब कुछ मेंशन किया गया है, अज्यूम्ड मीन मेथड। इस बारी आपको मीन को क्या करना है, अज्यूम करके, और फिर क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम पहले ही अज्यूम कर लेंगे कि इसका मीन ये होगा, फिर इसके बेसिस पर हमें क्या करना है, आगे प्रोसीड करनी है या इसकी कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करनी है। डी आई क्या होता है सर, डी आई डेविएशन होता है। क्या होता है, डेविएशन। सर इनका मीनिंग समझा दीजिए, फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये भी आप बता दीजिए। ठीक है, तो चलिएगा बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और कुछ चीजें भी बताता हूं इसमें। ये डी आई क्या होता है, ए क्या होता है, ए तो हो गया अज्यूम्ड मीन मेथड। डी आई जो होता है यहाँ पे, ठीक है, डी आई का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, ये भी देख लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट। डी आई का जो वैल्यू होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब देखो, अब सारी चीजें आपको आती होंगी। देखो कैसे, सर एक्स आई के बारे में तो आपने बता दिया, क्लास मार्क्स होता है। क्या होता है, क्लास मार्क्स बोल दीजिए। ठीक है, क्लास मार्क्स होता है। ठीक है, ए क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड होता है। तो बेसिकली ये इस वाले फॉर्मूले में सिर्फ एक अननोन क्वांटिटी है और उसको हमने अज्यूम किया है। तो ओवरऑल सारी चीजें यहां पे क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी है। सर एफ क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी। एफ फ्रीक्वेंसी हो गई, डी आई क्या हो गया, डेविएशन। और डी आई का वैल्यू होता क्या है, एक्स आई माइनस ए होता है। ए क्या है सर, ए यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड है। तो फाइनली ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, लर्न करना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, और इनके बारे में पता भी होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या होती है, इस क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करना है, नहीं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है तो फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, तो इनको एक पेज पर लिख के अलग से और इनको एक बारी लर्न कर लीजिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख गया होगा। ठीक है, मैं इसको फटाफट से क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ एक बारी। क्या कर लेता हूँ, ड्रॉ। तो देखो इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और ड्रॉ करने में क्या आएगा, सबसे पहले आप
इस तरीके से लिखना स्टार्ट कीजिए, क्लास इंटरवल। क्या आएगा? क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल के बाद दूसरा कॉलम क्या आएगा भाई? आपका फ्रीक्वेंसी का। क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थर्ड कॉलम क्या आना चाहिए? यहाँ पे एक्स आई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स आई, क्योंकि एक्स आई की तो जरूरत पड़ेगी आपको, एक्स आई की तो जरूरत पड़ेगी। मैं एक बार डेटा लिख लेता हूं, देखो 10 to 25। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 25 to 40। क्या है? 40। इसमें आपको बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 40 to 55। क्या होगा? 55। नेक्स्ट क्या होगा? 55 to 70। नेक्स्ट अगर बढ़ता हूं यहाँ पे, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? फ्रीक्वेंसी भी। क्या आएगा यहाँ पे? 237, 237 और 666। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पेज को ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, लो भैया इसको ऊपर स्क्रॉल कर दिया। 70, 70 के बाद क्या आएगा यहाँ से? 70 के बाद 70 से 85। क्या आएगा? 85। और 85 से 100। क्या आएगा? 100। ये आपका क्या है? डेटा है। क्या है? डेटा। और आपको यहाँ पे डेटा क्या दिया हुआ था? 6, 6 एंड 6। ठीक है, चलो इसको कंप्लीट कर लिया हमने। क्या कर लिया है? कंप्लीट। इसको यहाँ पे लाइन बना देते हैं ताकि ये सेपरेट रहे और अलग से दिखे। ठीक है, चलो फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। एक्स बार क्या होता है? ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई, एफ आई डी आई सम ऑफ एफ आई। ठीक है, मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं, आई होप आपको दिख रहा होगा। एफ आई डी आई डिवाइड बाई एफ आई सम ऑफ एफ आई। अब देखो ए हमें यहां पे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब सर ए क्या होता है उसके बारे में बता दीजिए। ए क्या होता है सर? ए को कैसे अज्यूम करना है होता है? तो सुनिएगा, ए जो होता है, आप पहले एक्स आई कैलकुलेट करो। यहां से क्या करो? एक्स आई कैलकुलेट कर लीजिए। और एक्स आई कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। अरे भाई तरीका बता रखा है ना। एक्स आई कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्स आई कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे क्लास इंटरवल में जाइए, इन दोनों डेटा को ऐड कर दीजिए, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली आएगा कितना? 17.5, 17.5। अगर अगला देखेंगे तो 32.5। कितना आएगा? 32.5। 15 15 बढ़ाते हुए चलिए, कितना? 15 15, क्योंकि क्लास साइज कितना दे रखा है? 15 15। नेक्स्ट डेटा क्या आएगा? 47.5। कितना आ जाएगा? 47.5। फटाफट से मैं एक बार लिख देता हूं। 47.5 आ गया। नेक्स्ट क्या आएगा? 62.5। क्या आएगा? 62.5। नेक्स्ट 77.5। नेक्स्ट देखेंगे कितना आएगा? 92.5। ठीक है, चेक कर लीजिए आप यहां से। जैसे ही यहां पे आप एक्स आई कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद में आपको डी आई कैलकुलेट करना है। देखना इस वाले में आपको ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो इसको क्या किया गया? एलोब्रेट किया गया है। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लीजिए? यहां पे ए अज्यूम कर लीजिए। देखो ए को कैसे अज्यूम करना होता है? आप फ्रीक्वेंसी के मिड में चले जाइए। ये फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम आपको दिया हुआ है, इस कॉलम में मिड में जाइए। आप मिड वाला डेटा उठाना है। अब देखो यहाँ पे मिड में क्या है? देखो ऊपर से 2 छोड़ दो, यहां से ये 2 छोड़ दिया, नीचे से 2 छोड़ दो। देखो मिड में इस बार 2 डेटा आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो किस में है? इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मिड में 2 डेटा हमेशा मिलेंगे आपको। या तो आप क्या करिए, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर ओड नंबर में होता तो एक ही मिलता, मुझे एक ही मिलता ना भाई। अगर यहाँ पे इस तरीके से होता, जैसे 9 8 7 6 3 5, इस तरीके से कभी होता तो मिड में आपको कौन मिल जाता? 6 मिल जाता। इसी को हमें क्या अज्यूम करना होता? ए अज्यूम करना होता। बट इस बारी आपको इवन नंबर में है तो 2 डेटा मिल रहे हैं, दोनों में से आपको जो भी अज्यूम करना है ना वो अज्यूम कर लीजिए। या तो आप 47.5 को ए अज्यूम कर लीजिए या फिर 62.5 को ए अज्यूम कर लीजिए। लेट, मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट ए इक्वल्स टू 47.5 या फिर और में 62.5 भी आप अज्यूम कर सकते हो, आपके ऊपर चॉइस है। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं,
फर्स्ट वाले डेटा को अज्यूम करके चलता हूं, 47.5 को ही यहाँ पे ए अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ से ए अज्यूम करते ही मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डी आई कैलकुलेट करना है। और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए को मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यहाँ पे 47.5, अरे लिख दूं क्या 47.5, ठीक है। ये डेटा यहाँ तक लिख दिया क्या। चलो इसको थोड़ा सा कॉलम को छोटा करते हैं क्योंकि नेक्स्ट हमें एक और डेटा आना है। तो यहाँ पे डी आई का वैल्यू क्या होगा, एक्स आई माइनस 47.5, लो कॉलम छोटा कर दिया, ठीक है। चलो करना स्टार्ट कीजिए। देखो यहाँ से क्या आएगा, आप एक्स आई में से मतलब 17 माइनस का 47.5 क्या आएगा, ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ -30 आ जाएगा क्या, -30 डेटा आएगा क्या। चलो तो यहां से क्या हो जाएगा -30। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखो 32.47 एग्जैक्टली क्या आएगा, यहां से -15 आएगा क्या, क्या आएगा -15। 15 कम करते हुए ले आइए, फिर इसके बाद 0 और इसके बाद 15, फिर इसके बाद 30 और उसके बाद में क्या आ जाएगा 45। देखो अगर मैं यहां से थोड़ा सा चेक करना चाहूं, याद रखिएगा एक डेटा कैलकुलेट करना है उसके बाद सीक्वेंस चलता है, 30 फिर 15 का साइज है क्लास इंटरवल का, तो 15 कम कर दीजिए, फिर 15 मतलब 15 बढ़ा दीजिए, फिर 15 बढ़ाते हुए चले जाइए। ये क्या आ गया, डी आई आ गया, क्या आ गया डी आई। अब देखो मेरे को डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां से फ्रीक्वेंसी ये रहा और डी आई ये रहा, तो क्या एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस कर लीजिए जिसको मैं कहूंगा एफ आई डी आई, क्या कहूंगा एफ आई डी आई। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां से, लो भैया एफ आई डी आई बना लीजिए। आप मल्टीप्लाई कीजिए 30 इंटू 2 -60 हो जाएगा क्या, माइनस का 15 इंटू 3 माइनस का 45 होगा क्या, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। नेक्स्ट 15 इंटू 6 कितना होगा 41, 90 होगा क्या, क्या होगा 90, चेक कर लीजिए आप क्या होगा 90। नेक्स्ट अगर देखूंगा 6 इंटू 30 180 होगा क्या, क्या होगा 180। नेक्स्ट 45 इंटू 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 270, कितना होगा 270, चेक कर लीजिए कितना रहा है 270। अब क्या करना है, इसका सम कर दीजिए और एफ आई से डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए एफ आई से, और ए इसमें ऐड कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब तो जब इसका सम करूंगा यहां से तो देखो क्या लिखूंगा इसको एफ आई डी आई, ठीक है। वो क्या जाएगा ये एफ आई डी आई क्या होगा यहाँ से 4, आप इसको ऐड कर लीजिए, प्लस वालों को एक जगह कर लीजिए, माइनस वालों को एक जगह कर लीजिए, और जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली ओवरऑल ये कितना आएगा 435 आएगा, 435 कितना आएगा 435। और फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी कितना था सम ऑफ एफ आई 30 है क्या, चेक कर लीजिए 6 6 6 18 प्लस 7 कितना होगा 18 प्लस 7 25 एंड 5 कितना हो जाएगा 30, कितना हो गया 30। तो देखो आप इसको जब यहां से x बार कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 47.5, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा एफ आई डी आई 435 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 30, कितना होगा 30। बस इसको सोल्व करना है भाई, क्या करना है सोल्व। तो देखो सोल्व कैसे करेंगे, 3 से कैंसिल कर दीजिए आप, 3 से कैंसिल कर दीजिए, नीचे 10 और ऊपर 3 से 3 1s are 3, 1 जाएगा 4, ठीक है 1 5, तो ये कितना आ जाएगा 14.5। तो x बार कितना हो जाएगा 47.5 प्लस 14.5। जब इनको ऐड करूंगा तो ओवरऑल यहां से आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा वो भी देख लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 62, कितना आ जाएगा 62, चेक कर लीजिए कितना आएगा 62। देखो पिछले वाले में भी 62 आ रहा था, ठीक है, कहाँ गया ये रहा 62 आ रहा है क्या, सेम क्वेश्चन है, क्या है सेम क्वेश्चन मैंने यहां रखा है, एक को मैंने डायरेक्ट मेथड से किया है और सेकंड तरीका आपको बता दिया अज्यूम मीन मेथड, उससे भी 62। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ मेथड चेंज किया है, ठीक है। मेथड इसलिए चेंज किया है ताकि मुझे ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसमें देखो ज्यादा मल्टीप्लीकेशन नहीं करना पड़ा और इजी वे में सारे डेटा आएंगे अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं।
एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड की बात कर लेते हैं। सर ये क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको एक बारी फॉर्मूला बता देता हूं इसका, फिर आप सारी चीजें समझ जाएंगे, ठीक है। इसका डायरेक्टली एक मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं यहां से। देखो इसका मीन कैलकुलेट करने की मेथड है मीन, और इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखो a प्लस एच इंटू क्या बनेगा, एफ आई यू आई, सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई, क्या बनेगा, सम ऑफ एफ आई। चेक कीजिए भाई, एक्स बार विल बी इक्वल्स टू ए प्लस एच इंटू एफ आई यू आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई, ठीक है। अभी सर क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी है, कुछ चीजें तो इसमें देखी लग रही है, कुछ चीजें बिल्कुल अलग लग रही हैं, ठीक है। तो मैं इनके बारे में लिख देता हूं और फिर बता भी दूंगा, ठीक है। ए तो आपको पता ही है, ए के बारे में तो अभी बताया ही था मैंने, ठीक है। ए क्या होगा, अज्यूम्ड मीन, क्या होगा, अज्यूम्ड मीन होगा। एच यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस किया गया है इसको क्लास साइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लास साइज, जिसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, याद रखिएगा। और यूआई जो है यहाँ पे, यूआई का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच होता है, क्या होता है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। ठीक है, देखो ui का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से, सर ui क्या है, तो ui जो है यहाँ पे वो है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई, ये वैल्यू जो होती है इसको ui से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ui से। f के बारे में आपको पता ही है, f क्या हो जाएगा यहाँ से, फ्रीक्वेंसी, एफ आई क्या है, फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी। एक्स बार के बारे में पता ही है, ये क्या है, मीन, मीन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा का मीन है। देखो सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो गई है, इसमें भी आपको क्या करना है, एक मीन अज्यूम करना है। इसमें एक स्टेप बढ़ा दी गई है, यूआई की वैल्यू बढ़ा दी गई है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फटाफट जो है पिछला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। देखो सेम क्वेश्चन रखा है, इस मेथड को आपको स्टेप डेविएशन मेथड से सोल्व करना है, इससे स्टेप डेविएशन मेथड से। तो मैं यहाँ पे फटाफट से क्या बना लेता हूँ, टेबल बना लेता हूँ एक नए पेज पर, ठीक है। और टेबल क्या है वो बना लेते हैं फटाफट से। देखो क्या दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, क्लास इंटरवल, ये बड़ा हो जाएगा, भाई साइज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 10 टू 25, 25 टू कितना दे रखा था, 40, 40 टू 55 कितना दे रखा है, 55। नेक्स्ट अगर बात करूँ 55 टू 70 और 70 टू 85, मेरे को तो याद ही हो गया भैया, 85 टू 100, आप भी याद हो जाएगा, 2-3 बारी कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आराम से याद हो जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, देखो 235, 237 दे रखा था क्या, 237, 6, 6 एंड 6 यही दे रखी थी, चेक कर लेना एक बार, चेक कर लेंगे क्रॉस चेक, ठीक है। एक्स आई मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया था, क्या किया था, एक्स आई मैं फटाफट से लिख देता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ एक्स आई कैसे कैलकुलेट करना होता है। लोअर लिमिट डेटा प्लस अपर लिमिट डेटा डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 35, मतलब 17.5, कितना आएगा, 17.5, 32.5, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 47.5, 47.5, ठीक है। नेक्स्ट 62.5, ठीक है। नेक्स्ट अगर बढ़ेंगे 77.5, 92.5, ये आ रहा था, ठीक है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, मुझे याद है इसलिए मैंने 15 ऐड करते हुए लिख दिया है, ठीक है। डी आई की वैल्यू, क्योंकि डी आई क्या होता है, एक्स आई, डी आई एक्स आई
माइनस ए। देखो मैंने मीन क्या जूम किया था यहां से, बताइए फटाफट, मीन क्या जूम किया था? देखो मीन क्या अज्यूम किया था मैंने यहाँ पे मिड में जाके 47 को मीन अज्यूम किया था क्या? ये अज्यूम कर लीजिए, मैं इसको ओवरऑल इस तरीके से ब्रैकेट में रख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये कितना आया था मीन यहाँ से एक्स आई माइनस ए करने पर? माइनस का 30। कितना आया था? माइनस 30 माइनस 15 और 15 बढ़ाते चलिए, ये कितना आया था? 15, नेक्स्ट 30 और 45। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेप आपको इसमें बढ़ानी है और यू आई कैलकुलेट करना है। क्या करना है? यू आई। यू आई का वैल्यू होता क्या है? एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। क्लास साइज कितना है इसका? क्लास साइज कितना है? देखो कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 10 से 25 में कितने का है? 10 से और 25 का, 10 to 25 में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 15 का है। तो यहाँ पे 15 से डिवाइड करते हुए चलो, क्या ये -2 आएगा क्या 15 से डिवाइड करने पर? क्या ये 15 से डिवाइड करने पर -1 आएगा? जीरो में किसी भी नंबर का डिवाइड करो, जीरो आता है। 15 1 2 एंड 3। देखो कितना आसान हो गया है, कितना आसान हो। अब देखो मल्टीप्लाई करना और भी आसान है। अगर मैं एफ आई को यू आई से क्या करता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं, एफ आई इंटू यू आई। लो भैया मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, ये रहा आपका यू आई और ये रहा एफ आई। माइनस का 4 आएगा क्या? क्या आएगा? माइनस का 4। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। -4 एफ आई इंटू यू आई, 3 इंटू -1 माइनस का 3 कितना आएगा? माइनस का 3। 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 6 12, नेक्स्ट 3 इंटू 6 18। क्या आएगा? 18। इन सब को ऐड कर लीजिए, इन सब को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा? फाइनली ये कितना आएगा? देखो -7 6 -1, ठीक है, -1 11 एंड 18 कितना होता है? 39। कितना आएगा? सॉरी 29। कितना आएगा? 29। तो यहां से देखो क्या बना, इसका सम कितना आ रहा है? 29। यहां पे लिख देना है सम ऑफ एफ आई यू आई। कितना आ रहा है? 29। कितना आ रहा है भाई? 29। वो दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आप समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूं वही होगा। एक्स बार का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। क्या हो जाएगा? यहां से ए का वैल्यू कितना है? 47.5 प्लस यहां से कितना आ रहा है? 29 डिवाइड बाई एफ आई कितना है? 30। कितना है? 30। कितना आ रहा है भाई? 30। मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। इंटू एच भी आएगा ना, इंटू एच। ओहो देखो फॉर्मूला गड़बड़ हुआ, एच भी तो आएगा, क्लास साइज भी तो आएगा। क्या मैं इसको अलग स्टेप में आगे कर दूं क्या? चलो अच्छे से करते हैं। मीन एक्स बार इक्वल होगा ए प्लस, ठीक है, एच इंटू क्या हो जाएगा? सम ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई सम ऑफ एफ आई। ठीक है, एच का वैल्यू आपको पता है 47.5 है, ए का वैल्यू, एच का वैल्यू कितना है? यहां से 15 है। कितने का? 15 का। यहां से कितना आ रहा है? 29 डिवाइड बाई कितना है? 30। कितना है? 30। देखो 15 से 30 कैंसिल होगा 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम। देखो फाइनली यहां से क्या बना? 47.5 प्लस 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1s आर 2, ठीक है, 4.5 कितना आ रहा है? 14.5। तो फाइनली आप इसको ऐड वैड करेंगे तो आएगा 62। कितना आएगा? 62। क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आंसर तो सेम आएगा ना, मेथड ही तो चेंज किया है। क्या किया? मेथड चेंज किया है, तो आंसर तो सेम ही आना है। क्या आना है? सेम। चेक कर लो भाई, ये है मीन कैलकुलेट करने का थर्ड मेथड। क्या है? थर्ड मेथड। देख लो एक बार ही, सीख लो फटाफट से, यहां से चेक कर लीजिए। तो ये तीनों मेथड मैं सिखा चुका हूं आपको। नेक्स्ट हम सीखेंगे मोड ऑफ ग्रुप डेटा, मोड ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मिलेगा हाउ टू कैलकुलेट मोड एंड मीडियन, दोनों को एक साथ बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।